अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, तोहम परस्ती का कोई इलाज नहीं होता और ये तोहम परस्ती इंसान को उस मकाम पे पहुंचा देती है कि जहां इंसान रिश्तों का तकद्दुस तो एक तरफ, मुझे एक ख़ास किस्म की कशिश होती है ना। यानी आप यूँ देखें कि कभी भी आप ये सोच सकते हैं कि औलाद माँ बाप के साथ वफा नहीं करती, ऐसा होता है, लेकिन माँ बाप औलाद को नुकसान पहुंचा दें, वो भी फिजिकली, ये सोच भी नहीं सकते। मैंने बहुत कम स्टोरीज ऐसी सुनी है। एक स्टोरी मैंने की थी जहां पर एक बाप ने अपनी 2 या 2.5 साल बेटी के साथ ज्यादती करने के बाद उसे मार दिया था। ये अमेरिका की स्टोरी थी, ये मैंने मौजूद है, आप ढूंढ सकते हैं। उसके बाद कई महीनों के बाद आज मैं ये खबर सुन रहा हूं, मेरा दिल दहल के रह गया। ये जनाब इलाका है आंध्र प्रदेश और हैदराबाद का एक जिला है चित्तौड़, वहां का यह वाकया है। आपने थंबनेल पे पढ़ा होगा, आपको कुछ आइडिया होगा कि मैं क्या बात करने जा रहा हूं, मगर जो डिटेल में आपको बताने जा रहा हूं वो इससे ज्यादा हॉरिफिक है, वो इससे ज्यादा दिल दहला देने वाली है कि कैसे आप सिर्फ और सिर्फ अपनी तोहम परस्ती के लिए, अपने एक फजूल किस्म के वहम के लिए आप अपनी 2 जवान बेटियों को इतनी बेदर्दी से मारेंगे। अब मैं आपको उसकी डिटेल बताता हूं। नाज़रीन, हुआ क्या? हुआ ये कि बलि चढ़ानी थी अपने किसी देवता को या भगवान को, और उस बलि चढ़ाने के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज का इंतखाब करना था। इस बख्त जोड़े ने अपनी 2 प्यारी सी बेटियों का इंतखाब किया। एक की उम्र है जी 22 साल और एक की उम्र है 27 साल, जवान लड़कियां। उसका इंतखाब किया। जब पुलिस ने लाशें देखी तो लाशों को लाल रंग की साड़ी पहनाई गई थी, यानी मारने से पहले इन बच्चियों को बाकायदा तैयार किया गया था। अब मैं आपको बताता हूं, पुलिस ये कह रही है कि इनको बलि चढ़ाया गया क्योंकि कुछ चीजें उन्होंने वहां पर देखी हैं उस कमरे में जहां पे लाशों को रखा गया था, जिससे बिल्कुल वही तासुर मिलता है कि एक बाकायदा पूजा पाठ करके और एक बलि का तासुर मिलता है कि बलि चढ़ाया गया, क्योंकि बाकी सब लोग घर के तैयार नहीं थे। ये 2 लड़कियां बिल्कुल दुल्हनों के लिए, जैसे किसी की भेंट चढ़ाना हो ना, जब आप किसी की भेंट चढ़ाते हैं, किसी को पेश करते हैं, ये पुराना आया है, ऐसे तोहम परस्त लोगों में ऐसी चीजें होती हैं। तो बाकायदा उनको दुल्हनों की तरह लाल साड़ी और जेवरात वगैरह पहना के तैयार किया गया। उसके बाद में इसको मारा गया। मैं आपको आगे चल के इनको मारे जाने की दास्तान बताऊंगा, वो कैसे मारा, वो उससे भी ज्यादा दिल दहला देने वाली बात है। खैर जनाब, पुलिस ने जब इनकी लाशें देखी, अब पुलिस ये कहती है हम जब एंटर हुए, एंटर कैसे हुए, ये भी बड़ी डिफरेंट चीज है। मां बाप ने मारने के बाद उनको ख्याल आया कि अब क्या करें, तो बाप ने अपने किसी दोस्त से शेयर किया कि जनाब मैंने ये काम कर दिया। उस दोस्त का भला करे, उस बंदे ने पुलिस को बता दिया कि ये पागल हो गए, इनके सर में पता नहीं कौन सा भूत सवार है, कौन सी देवी या देवता आया हुआ है, पागल हो गए, ये अपनी बच्चियों के साथ कुछ करने जा रहे हैं। लेकिन जनाब पुलिस को पता चला। अब पुलिस जब वहां पहुंची, पुलिस ये कहती है, मकामी इंस्पेक्टर कहता है कि जी ये घर जो है पिछले कई महीनों से बंद है, इसके जो लोग हैं, इसके मकीन है, वो निकले ही नहीं है। एक तो भारत में लॉकडाउन है, लेकिन होता है ना इंसान फिर भी कभी कभी निकल के मोहल्ले में खड़ा होकर हवाले के लिए खड़ा हो जाता है गली कूचे के अंदर। ये लोग पिछले कई महीनों से इन्होंने सूरज भी नहीं देखा, ये बाहर ही नहीं निकले। पुलिस ने दरवाजा खड़काया, पुलिस अंदर गई, अंदर जाके देखती है तो जनाब बिल्कुल पूजा का सामान पड़ा हुआ है और वो भजन जो भी सिलसिला होता है उनके मजहब का, वो हो रहा है। उन्होंने कहा कि जो पेरेंट्स थे ना, वो परेशान नहीं थे, वो बड़े मुतमईन खड़े हैं और लाशें पड़ी हुई हैं। पुलिस गई, उसने कहा भाई ये क्या? तो पुलिस का ये बयान है, पुलिस ये कह रही है कि माँ बाप में से जो बाप था, इनफैक्ट दोनों माँ भी, वो कहती कि आप फिक्र ना करें, ये अभी उठ जाएंगी। पुलिस ने कहा ये मरी पड़ी है, खून फर्श पे इस वक्त जो है वो फैला हुआ है, ये कहां से उठेंगी? कहते नहीं, हमने जादू किया है, हमने कुछ मंत्र पढ़े हैं, हमने कुछ किया है ऐसा, आप हमें थोड़ा वक्त दें, आप बाहर जाके बैठे, आप थोड़ी देर बाद आइएगा, ये लड़कियां ऐसे जिंदा होंगी। वहां से पुलिस को शक पड़ा कि ये कोई मामला खराब है, इन्होंने कोई सेक्रीफाइस किया, इन्होंने कोई वो क्या कहते हैं बलि दी है इन्होंने। ये जो इनको इतना पता है ना कि ये फौरन उठ जाएंगी, इसका मतलब है कोई बलि वाला प्रोग्राम हुआ है। आपको बताऊं मारा कैसे? घर के अंदर जिस तरह हर घर में वो थोड़े बहुत इंसान वर्जिश के लिए वो जो डंबल्स होते हैं वो रख लेता होता है, कुछ डंबल्स होते हैं ना एक्सरसाइज के लिए, वर्जिश के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो डंबल्स सर में मार मार के मारा है। या अल्लाह,
मुझे समझ नहीं आती इंसान इतना सफाक है। आप अपनी औलाद की, आपको औलाद की चीख का आपका दिल नहीं वसीजा? जब आपने पहला डंबल मारा होगा सर में, उसका सर फटा होगा, लहू का फवारा छूटा होगा, आपका दिल नहीं बैठा? और एक जरब से कहां मरता है इंसान, पता नहीं कितनी जरबें मार के उसका सर पीस दिया होगा, तब जाके एक की मौत। फिर एक को मारने के बाद दूसरे की तरफ लपके होंगे, उसको मारा होगा। कैसे किया होगा? कुर्बानी के जानवर को भी जब जिबा करना होता है तो तेज छुरी से, तेज आले से जिबा करते हैं ताकि उसको कम तकलीफ हो। वो डंबल मार मार के घर में, मैं क्या बोलूं यार, ये लिखा है उस रिपोर्ट के अंदर। और इस वक्त तो भारत के अंदर सनसनी फैली हुई है इस खबर को लेकर के। लोगों को यकीन नहीं आ रहा कि कोई इतना बेरहम, इस कदर हैवान सिफ्त कोई कैसे हो सकता है। पुलिस ने जी मां बाप को उठा लिया, उठा के ले गए जी। उन्होंने फिर जो है वो उनको जरा तफ्तीश की। अभी खबरें ये आ रही हैं, खबर है अभी तक, ये मैं इस पे हतमी तौर पे नहीं कह सकता कि मां बाप ने कन्फेस कर लिया है, लेकिन पुलिस बिल्कुल वसूख से कह रही है कि इट्स अ मैटर ऑफ सम सॉर्ट ऑफ सैक्रिफाइस टू द गॉड्स। वो उनके यहां पता नहीं कितने खुदा हैं, पता नहीं क्या मामलात हैं, क्या तोहम परस्तियां उनके यहां हैं। उन्होंने कहा ले जनाब हम ये, लेकिन सेक्रीफाइस किस चीज का था, क्या था, उससे वो क्या हासिल करना चाह रहे थे? एक बात तो सर्टन है उनके बयानात से, उनको ये लगता था कि जो सेक्रीफाइस हम कर रहे हैं इससे हमारी बेटियां वक्ती तौर पे मरेंगी और बाद में वापस आ जाएंगी। अब उनको नहीं पता मौत के बाद आज तक कोई वापस ना आया है ना कोई आएगा, ये कुदरत का कानून है, अल्लाह का कानून है। तो जनाब ये थी वो सूरत हाल जिससे मैंने समझा मुनासिब है कि आपको आगाह किया जाए किस तरह से इतना सफाक। आप इनके जरा चेहरे तो देखें, इन बच्चियों के तस्वीर आपने पहले भी देखी, फैमिली को देखें। पुलिस ने यह भी कहा, बड़ी हैरानकुन बात, कि ये दोनों मियां बीवी अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, मतलब इन्होंने ठीक ठाक डिग्रियां हासिल की हुई हैं। ऐसा नहीं कि होता ना जाहिल गवार हो, ये एक जगह पे कोई मुलाजमत करता है किसी बैंक वगैरह में, अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी है। जो औरत थी यानी इसकी बीवी, बच्चियों की मां, वो भी अच्छी खासी पढ़ी लिखी है। फिर भी समझ नहीं आ रहा कि इस कदर तोहम परस्ती का शिकार आप ये कैसे हो गए। लेकिन मैं एक बात आपको जाते जाते बता दूं, भारत में ये कोई अनोनी चीज नहीं है, ये कोई अनोखी बात नहीं है। तोहम परस्ती अपने उरूज पर है। आप देखें कि इससे पहले तोहम परस्ती का ये होता था सिलसिला, कि जो सती का एक सिलसिला होता था, शौहर मर गया बीवी को जिंदा जला दो उसी की चिता के ऊपर, ये तोहम परस्ती नहीं तो और क्या था। भारत में बलिदान जिसे कहते हैं, बलि का देना बहुत ही ग्रैंड चीज, बहुत ही बड़ी चीज समझी जाती है। और इससे पहले वाले जमानों में भी ऐसा होता आया है। बलि के लिए लोगों ने अपनी औलादें पेश की हुई हैं। आई डोंट नो, मैं किसी मजहब के खिलाफ बात नहीं करना चाह रहा, हर मजहब की वो करनी चाहिए, एक रिस्पेक्ट करनी चाहिए, किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, लेकिन हर मजहब के अंदर फिर मजीद आगे से ऐसे लोग होते हैं जो उसको एक्सट्रीम पे ले जाते हैं, तोहम परस्ती को एक्सट्रीम पे ले जाते हैं। तो ये भारतीय माशरे में बहुत ज्यादा पाई जाती है। इस वीडियो पे अगर आप अपना कमेंट देना चाहिए तो नीचे कमेंट में जरूर अपनी बात लिखिएगा, मैं चाहूंगा कि इस पे आपका भी फीडबैक मिले। और आखिर में नाज़रीन, अगर आप चाहें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करें ताकि आप तक अपडेट्स पहुंचती रहें। अल्लाह निगहबान।